अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको ज़बरदस्त किस्म का ब्यूटीफुल सा वनीला केक बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने आर्टिफिशियल ओवन तैयार करना है, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पतीली को ओवन बनाने के तरीके के नाम से एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके मुताबिक अपना आप पतीली में सेटअप तैयार कर लें ओवन का, ताकि जैसे ही बैटर तैयार हो हम जो है वो उस सेटअप के अंदर अपने बैटर को रख के अपने केक को बेक कर लें। तो व्यूवर्स, चलते हैं केक बनाने की तरफ। तो आपको सबसे पहले एक अदद सूखा बाउल लेना है। हर बर्तन आपको सूखा इस्तेमाल करना है, आपके हाथ भी सूखे होने चाहिए। आपने उस बाउल के अंदर, बाउल के ऊपर आपने छाननी रख देनी है। छाननी चाय छानने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मैदा बेसन वगैरह आटा छानने वाली छाननी होती है वो आपने उस बाउल के ऊपर रख देनी है। इसके बाद उस छाननी के अंदर आपने 1 कप मैदा डालना है, 1 कप आपने पीसी हुई चीनी डालनी है, आधा कप आपने कोको पाउडर डालना है, 1 चुटकी आपने नमक डालना है, 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप छान लेंगे इसको अच्छी तरह से, छन्नी के ऊपर कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहाँ अगर कोई ऐसे मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं तो आप छन्नी को किसी रफ प्लेट के अंदर उल्टा दें। उन मोटे पार्टिकल्स को इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है बैटर में। बस आपका फाइन बैटर होना चाहिए, बिल्कुल जो छन्नी से आसानी से छन जाए। वो समझ लें आपके बैटर का हिस्सा बन चुका है। आपने छन्नी को साइड पर रख देना है। अच्छी तरह से आपने सूखी चम्मच से तमाम मटेरियल्स को मिक्स कर देना है, एक फ़ाइन पाउडर बन जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, एक अलग से बाउल लेना है, उसके अंदर आपने एक अंडा तोड़ लेना है। अंडा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई गंदगी कोई खून ना हो उसमें। फिर आपने क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों दोनों होने चाहिए। आपने बाउल के ज़रिए उसके अंदर कन्वर्ट कर देना है अपने जो आपका बड़ा बाउल है जिसमें आप बैटर तैयार कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपने 1/4 कप तेल डालना है। तेल जो कुकिंग ऑयल होता है, जो खाना बनाने हम इस्तेमाल करते हैं, बस उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। आधा कप आपने जो है वो दूध डालना है। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज से नहीं निकालना, चूल्हे से उतरा हुआ नहीं होना चाहिए, गरम तपता पकता हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फिर आपने आधी टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस डाल देना है। ये डालने के बाद आपने खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल मिक्सिंग कर लें प्रॉपर बिल्कुल। इसके बाद जब सारी आपकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए तो आपने आधा कप जो है वो गर्म पानी डाल देना है और फौरी तौर के ऊपर आपने दोबारा मिक्सिंग करनी है, ताकि ये ना हो कि कोई पार्टिकल्स वगैरह कोई आपके जो मिक्स होने से रह ना जाए। तो आपने जब ये सब कर लेना है, बैटर तैयार करने से पहले आप कोशिश करें कि जो सेटअप था, जो मैंने आपको बताया था कि पतीली का ओवन बनाने का जो तरीका है, उसका सेटअप आप जो है हल्की आग के ऊपर ऑन कर दीजिएगा, चूल्हे के ऊपर उस सेटअप को रख दीजिएगा। फिर ही आपने ये रेसिपी अपनी बैटर बनाने की शुरू करनी है। फिर उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, जब आपका बैटर तैयार हो जाएगा, इतनी देर में आपका जो सेटअप है ओवन का वो भी रेडी हो चुका है, प्री हीट हो चुका है। आपने क्या करना है, एक अब मिसाल के तौर पे मैंने कांच के बाउल के अंदर अपना बैटर तैयार किया, तो मैं कांच का बाउल तो पतीली में नहीं रखूँगी। तो लिहाजा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बर्तन, उस तरह का कोई बर्तन हो, उस तरह की कोई छोटी पतीली हो, आपने उसकी अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेनी है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आपने तेल डाल के हाथ की मदद से पूरे आपने बर्तन को अच्छी तरह से साइड से नीचे ऊपर हर नीचे से हर तरफ से दीवारों से आपने उसको लगा देना है तेल। इसके बाद आपने पेपर बिछा लेना है, उसके अंदर पेपर के ऊपर भी आपने तेल डाल देना है अच्छी तरह। इसके बाद आपने अपना बैटर डालना है। बैटर डालने के बाद आपने ओवन वाला जो सेटअप था, उस सेटअप को आपने तैयार कर दिया हुआ है, वो चूल्हे पे गर्म हो चुका है। आपने क्या करना है, अपना जो बैटर है जिस बर्तन में ट्रांसफ़र किया है उसको उठा के उस सेटअप के अंदर आपने रख देना है। ख्याल ये रहे कि साइज़ देख लीजिए कि जब मैं इसको ढक दूँ तो ये ना हो कि ढक्कन हमारा कहीं से ढीला है या खुला हुआ है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ढक्कन प्रॉपर्ली बंद हो चुका है। अब क्योंकि ये पहले से प्री हीट हुआ पड़ा था, आपने इसके अंदर अपना बैटर रख दिया है। बिस्मिल्लाह हो चुकी है। 35 से 40 मिनट की हीटिंग का टाइम है, आप टाइम नोट कर लीजिए। लेकिन आपने जो है वो ध्यान करना है, कंटिन्यूसली आपने सुपरविज़न रखनी है। 20 मिनट बाद ठीक जाके आपने चक्कर लगाना है।
सेटअप का ढक्कन उठा के छुरी की मदद से आपने अपने बैटर को चेक करना है। अगर तो छुरी आपकी गीली निकल रही है, इसका मतलब है कि अभी ये आपका नहीं प्रॉपर पका, नहीं बेक हुआ। फौरी तौर पे आप उसको ढक दीजिए ताकि वो कंटिन्यू हीटिंग करे अपनी। इसके बाद आपने 15 मिनट बाद यानी टोटल आधे घंटे बाद फिर दोबारा सेकंड विज़िट करना है। फिर दोबारा आपने छुरी लगा के चेक करना है। अगर छुरी आपकी गीली निकलती है तो इसका मतलब कंटिन्यू रहने दें हीटिंग को, और अगर छुरी आपकी गीली नहीं निकल रही तो इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है, और इसकी शक्ल भी आपको बता देगी कि हाँ भाई ये बेक हो चुका है। मज़ेदार सी खुशबू आ रही होगी, पूरा घर महक रहा होगा इंशाल्लाह ताला। बस जैसे ही आपका केक बेक हो चुका लगे, आपने ढक्कन उठाना है। रुमाल की मदद से आपने अंदर वाला बैटर वाला जो था बर्तन उसको निकालना है, पंखे के नीचे रखना है। इसके बाद आपने उसको बाहर निकाल के उसकी प्रॉपर जो भी आपने डेकोरेशन करनी है। कुछ लोगों को चॉकलेट पसंद है, आप चाहें तो डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट होती है उसको ला के उसको हीट अप करके वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। बाकी ये बग़ैर चॉकलेट के ही बहुत डिलीशियस बनेगा इंशाल्लाह। मुझे तो इसमें चॉकलेट वगैरह की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत मज़े का लगा, और बच्चे इसकी जान नहीं छोड़ रहे थे। मैंने उनसे लिया है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। फिर भी व्यूवर्स आपको कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर यही सेम फार्मूला रेसिपी आप चाहें कि मैं आपको वीडियो बना के बताऊँ तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं आप वीडियो तकरीबन लाइव अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।